हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं एनर्जीज आपसे क्या बोलना चाह रही हैं, क्या आपको अपडेट करना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स। आज मैं डिवाइन गाइडेंस भी लेने वाली हूँ आप सबके लिए, तो देखते हैं डिवाइन एनर्जीज आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। ठीक है, कोई आपकी ऐसी समस्या जिसका आपको हल नहीं मिल रहा है, ठीक है, जिस चीज़ से रिलेटेड आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई आपकी समस्या है, आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस लेंगे हम। ठीक है, देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, इज एनी अदर गाइडेंस? टू स्पिरिट्स, काइंड एंजल्स, ओके, द एंजल्स, और क्या मैसेज है? ओह, ओके, और कोई गाइडेंस? ओके, वाओ, सोल फ्लेम, माँ राधा। सो पॉसिबल है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या सो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। माँ राधा की एनर्जी है। ठीक है, अगर आप अगर आप अपनी रिलेशनशिप में किसी प्रकार से डिसहार्मनी एक्सपीरियंस कर रहे थे, कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे थे आपके, तो आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आ रही है, हीलिंग आ रही है। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप में सुधार होने वाला है, आपको ये बोला जा रहा है। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। सो आपकी रिलेशनशिप्स में हार्मनी आ रही है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे थे या कुछ डिटैचमेंट वगैरह हुआ था, तो चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आ रही है, हीलिंग हो रही है आपके रिलेशनशिप्स की। ठीक है, ओवरऑल हर रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ। सो किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप डिसहार्मनी एक्सपीरियंस कर रहे थे, किसी के साथ अगर आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, तो हीलिंग हो रही है। ठीक है, रिलेशनशिप्स में हार्मनी आ रही है। कॉल टू एक्शन, तो आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। या कॉल टू एक्शन, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। या सो आपको लीड करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आप बॉर्न लीडर हैं, आपको लीड लेने के लिए कहा जा रहा है, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। सो पॉसिबल है कि आप बॉर्न लीडर हैं, हो सकता है आप बहुत बड़ी पोजीशन पर हैं, या हो सकता है कोई बॉस लाइक फिगर हैं आप, तो इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। अ डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। या सो आपकी लाइफ के किसी कनेक्शन से आपको अवेयर कराया जा रहा है, कुछ अवेयरनेस आ रही है आपके मन में। आपको अपनी आत्मा की बात सुननी है। ठीक है, अंतरात्मा की बात सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी है। ठीक है, आपके इंट्यूशन आपको बता देंगे कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। आप मुझे कोई ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जिनके पास किसी प्रकार की कोई सिद्धि है, और आपके अराउंड अगर कोई भी क्योटिक सिचुएशन होती है ना, कुछ भी ड्रामा होता है, कोई लड़ाई झगड़े हो भी रहे होते हैं ना, कोई आपसे भी अगर लड़ भी रहा होता है ना, तो भी डीपर लेवल पर आपको वो चीज़ इफेक्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, आपका जो इंटरनल पीस ऑफ माइंड है ना, उसको कोई टच नहीं कर सकता है। तो आपकी लाइफ में हो सकता है इस प्रकार के लोग रहे हैं जो बहुत ज़्यादा क्योटिक रहे हैं, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े। ठीक है, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। या सो आपको काम डाउन रहना है, यू नीड टू स्टे काम एंड ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स। तो आपको दूसरों के अंदर भी अच्छाई देखनी है और अपने अंदर भी अच्छाई देखनी है। विक्टिम मेंटालिटी में नहीं जाना है, एंड ब्लेम गेम भी नहीं करना है। तो आपको दूसरों में भी अच्छाई देखनी है और खुद में भी अच्छाई देखनी है। राइट, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो आपका फोकस लाइट की तरफ होना चाहिए, डार्कनेस की तरफ नहीं होना चाहिए। आपको काम डाउन रहने के लिए कहा जा रहा है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या पीस ऑफ माइंड से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। सो आपको डेफिनेटली अपने पीस ऑफ माइंड को चुनना है, एंड यू नीड टू स्टे काम इन ऑल सिचुएशंस। ठीक है, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। हो सकता है आप कोई प्रोफेशनल डांसर हैं, या फिर आपको डांस करना बहुत पसंद है। आप हो सकता है कोई ऐसे इंसान हैं जिनको खुद के लिए डांस करना पसंद है। इस प्रकार की एनर्जी भी आ रही है। अनलीश योर स्पिरिट, हो सकता है आप किसी प्रकार के बंधन में थे, है ना, कुछ नेगेटिव अटैचमेंट्स में थे, कुछ नेगेटिव एडिक्शंस में थे, किसी प्रकार के बंधन में आप थे, तो आपको बंधन मुक्त होने के लिए कहा जा रहा है।
एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, तो आपके पास डेफिनेटली कुछ गॉड गिफ्ट टैलेंट्स हैं जिनको आपको एक्सप्रेस करना है, एंड आपको खुद को रोकना नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने से। ओके, एक्सप्रेस योर सेल्फ, अनलीश योर स्पिरिट। हो सकता है कोई चीज़ ऐसी है जो आपको रोकती है, या सो आपको फ्री फील करना है, ठीक है, आपको फ्रीडम सीखना है, राइट। सो ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है। आपका क्राउन चक्रा मुझे एक्टिव दिख रहा है, लॉट्स ऑफ ब्लू, तो मुझे दिख रहा है कि आपका जो थ्रोट चक्रा है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एंड मुझे आपके पास से बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो सकता है आप आजकल काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। ओके, आपकी रिलेशनशिप में हार्मनी आ रही है, राइट। सो कैसे आपको अपनी लाइफ को शेप करना है ना, इसकी अथॉरिटी आपको यूनिवर्स ने दी है, ठीक है। आपको लीड लेने के लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको लीड लेने के लिए कह रहे हैं, राइट। टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, तो आपको लीड करना है, वॉक योर टॉक, ठीक है। अपनी जो बात है ना उसके धनी बनना है आपको, अपनी बात पर खरा उतरना है आपको, ये चीज़ आपको कही जा रही है, कुछ गाइडेंस आ रही है। लर्न फ्रीडम, आपको फ्रीडम सीखना है, राइट। सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपको फ्री स्पिरिट फील करना है। ओके, अनलीश करना है अपनी स्पिरिट को। किसी प्रकार के बंधन में थे आप, कोई कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है जिसके बंधन में थे आप, ठीक है, आप उससे फ्री हो रहे हैं। ओके, 29 स्पेसिफिक है, लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है किसी का, 12, ठीक है। दिसंबर मंथ में हो सकता है किसी का बर्थडे होता है, जुलाई मंथ में किसी का बर्थडे होता है, 14th ऑफ जुलाई आई एम लिसनिंग, किसी भी मंथ की 14th को आपका बर्थडे होता है, 14th ऑफ दिसंबर, 29th ऑफ दिसंबर, 7th ऑफ फरवरी, 2nd जुलाई, 29th ऑफ जुलाई, या 2nd December I said na, 14th of February, yeah, something about 14th February, I told you, yeah, something about 14th February, Valentine's Day, yeah, I'm telling you, बहुत सारी रोमांस वाली एनर्जी आप देख रहे हैं, कितना सारा हार्ट, या देखिए कितने सारे हार्ट्स हैं यहाँ पे, है ना। तो आपका हो सकता है या लव योर बॉडी, लव माई बॉडी, ओके, या सो यहाँ पे चाइल्डहुड लव की बात हो रही है, हो सकता है आपका चाइल्डहुड लव आपकी तरफ आ रहा है। विश अपॉन अ स्टार, राइट, पॉसिबल है कि आपको विश किया है उन्होंने, आपके पास स्टार पावर्स हैं, ठीक है, स्टार क्वालिटीज़ हैं। सो आपके लिए यहाँ पे चैनलाइज मैसेज आ रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, बहुत ज़्यादा पावरफुल मैसेज है कि आप पास्ट लाइफ में कोई रूलर वगैरह थे एंड आप उसी एनर्जी को वापस से गेन कर रहे हैं, ठीक है। सो यस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। राइट, आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन, सो कोई एक्शन लेने वाला है, या सो कुछ एक्शन लेता हुआ दिख रहा है मुझे, कोई किसी प्रकार का एक्शन अपनी विश को पूरा करने के लिए कोई एक्शन ले रहा है, अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए कोई एक्शन ले रहा है, या सो कोई डेफिनेटली एक्शन लेता हुआ दिख रहा है मुझे, राइट। पेंटिंग विद मैजिक, या आपको हो सकता है ड्रैगन फ्लाई बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, है ना, जुगनू वगैरह दिख रहे होंगे, ड्रैगन फ्लाई दिख रहे होंगे, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हो सकता है आपको दिख रही हों। या सो आपकी लाइफ में आप ग्लो अप फेस कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपका ब्यूटी अपग्रेड हो रहा है, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, आप बहुत हैंडसम दिख रहे हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हैं, ठीक है, मेल फीमेल जो कोई भी हैं, तो आपका ब्यूटी अपग्रेड हो रहा है, ठीक है, एंड ग्लो अप से गुजर रहे हैं आप। ओवरऑल आपकी लाइफ मुझे दिख रहा है कि ग्लो कर रही है, ओके, आप ब्लेस्ड हैं और आप वापस से उसी और आपकी जो पास्ट लाइफ में एक रूलर वाली एनर्जी थी ना, आप उसी एनर्जी को वापस से गेन कर रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आपके लिए, या 30 हो सकता है आपका लाइफ पार्ट, या समथिंग अबाउट 30,
29, 30, 30th ऑफ दिसंबर, 30th ऑफ जुलाई, 14th मार्च भी आ रहा है यहाँ पे। या सो किसी से कुछ गलतियां हुई थी, या सो ये मैसेज किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उनसे हो सकता है कोई ऐसी गलती हुई हो जिसके लिए वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे थे। या सो अब आप अपनी गलतियों को पूरी तरह से माफ़ कर सकते हैं, एंड आप अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप गलत नहीं थे, है ना। सो ये बहुत अच्छी बात है। सो आप हो सकता है खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, तो आपको उससे निकलना है ना। या जो भी मिस्टेक्स थी आपने उससे लर्न किया है बहुत कुछ, और आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप हीलिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में हीलिंग्स हो रही हैं, राइट। या द विशिंग ट्री, माई विश ग्रो बिग लाइक अ ट्री। या सो आपकी जो विशेज है ना वो पूरी होने वाली हैं। या सो आपने डेफिनेटली कुछ विश किया है। ठीक है, आपने कुछ मांगा है ईश्वर से, या बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे आपकी विश को पूरा किया जा रहा है। या वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, लव योर बॉडी, आई लव माई बॉडी। सो पॉसिबल है कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है किसी को। या चाइल्डहुड लव, मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। समथिंग अबाउट चाइल्डहुड लव। सी, या सो ये कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है जिसको आप चाइल्डहुड डेज से जानते हैं, एंड उनके मन में बहुत सारा प्यार है आपके लिए। सी दीज हार्ट्स, बहुत सारा प्यार है, और वो आपकी तरफ आ रहे हैं ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, और आप भी यही चाहते हैं। सो आपकी विश पूरी होने वाली है। डेफिनेटली यहाँ पे विश पूरी होती हुई दिख रही है, और ये जो कुछ भी कनेक्शन है ना, ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, शील्डेड है। ओके, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है ये। एंड आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, एंड बहुत प्रोटेक्टेड हैं आप। ठीक है, आपका प्यार प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हैं, राइट। सो शील्डेड हैं आप, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, और ये विश आपकी पूरी करी जा रही है। आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया था ना ईश्वर से, वो चीज़ें आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, राइट। लेट्स सी और क्या मैसेज आपको देना चाह रहे हैं एंजल्स। या ओके, आपका अकेलापन दूर होने वाला है। द हर्मिट रिवर्स। सो अभी तक आपको जो अकेलापन महसूस हो रहा था, आपका अकेलापन दूर होने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई आने वाला है, बिना देरी करे। या नो डाउट अबाउट दिस। सो अब तक वो अपनी फीलिंग्स को छिपा रहे थे, लेकिन अब वो अपनी फीलिंग्स को नहीं छिपाएंगे, वो आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं, आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं वो आपकी तरफ, बहुत सारा प्यार है उनको आपसे, आपको कप ऑफ लव ऑफर करने वाले हैं वो। या सो वेटिंग टाइम इज़ ओवर। यहाँ पे वेटिंग पीरियड ओवर हो रहा है। आप लोग आपकी तरफ डेफिनेटली कुछ कप ऑफ लव आने वाला है, लव ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है। या सो आप अगर डिवाइन फेमिनिन हैं, ये वीडियो देख रही हैं, ठीक है, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आपने हो सकता है पास्ट में कुछ अपना प्यार एक्सप्रेस किया हो इस पर्सन से, जो कोई भी आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, जो आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स का कार्ड आया है, सोल फ्लेम का कार्ड आया है। तो आप डिवाइन फेमिनिन हैं, और आपने हो सकता है पास्ट में इस पर्सन से अपने मन के भाव एक्सप्रेस किए थे, या इनडायरेक्टली हो सकता है आपने इनसे अपना प्यार एक्सप्रेस किया था। तो अब वही प्यार आपकी तरफ मल्टीप्लाई करके लौटाने आ रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं, जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ठीक है, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं, वो आपकी तरफ कप ऑफ लव लेकर आ रहे हैं, एंड वो आपसे बिना देरी करे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं। ठीक है, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं वो। राइट, लेट्स सी और क्या मैसेज है। क्या मैसेज है? ओके, या आई कैन सी कम्युनिकेशन हियर। या
ओ वाओ, ब्यूटीफुल, ओ ब्यूटीफुल। कोई पर्सन जो आपसे दूर हो गए थे ना, वो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। ओके, सो जो प्यार आपने उनको दिया वही प्यार वो आपको मल्टीप्लाई करके लौटा रहे हैं। एंड आप में उनकी खुशियाँ रिसाइड करती हैं और आपकी खुशियाँ भी उनमें रिसाइड करती हैं। आप भी उनको इक्वल लव लौटाते हुए मुझे दिख रहे हैं, है ना। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ, मुझे यहाँ पे आप लोग, हो सकता है आप लोग काफ़ी लंबे समय तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, लेकिन मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप लोग कम्युनिकेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सी चाइल्डहुड लव, यहाँ पे चाइल्डहुड की एनर्जी है, तो हो सकता है आप लोग चाइल्डहुड डेज से एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप लोगों की लाइफ में फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चीज़ें सरेंडर कर दी थी आपने डिवाइन एनर्जीज को। ओह वाओ, आई एम टेलिंग यू, रियली सीरियसली 11-11 फ्रेश स्टार्ट, तो डिवाइन यूनियन की बात करता है ये, सेलिब्रेशंस की बात करता है ये। ठीक है, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली डिवाइन यूनियन हो रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे की खुशी हैं और चीज़ों को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, है ना। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत सारा प्यार है आप दोनों को। 10 ऑफ कप्स, आप दोनों कंप्लीट फील करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो भी आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं और आप भी उनके साथ कंप्लीट फील करते हैं। सो या कंप्लीशन फील होता है। और आप लोग, हो सकता है और किसी के साथ आपको ये फीलिंग आती ही नहीं है ना। और किसी के साथ आप अगर रहते हैं तो आपको एक अधूरापन सा फील होता है, सब कुछ होते हुए भी एक एक खालीपन होता है। तो वो खालीपन डेफिनेटली आपके जीवन से दूर हो रहा है। ओके, चाहे कितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो ना, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की, चाहे कितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो, लेकिन आप और आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों एक दूसरे पर ही फोकस्ड हैं। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होते हुए मुझे दिख रहा है। राइट। सो ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपकी तरफ मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है इन्होंने आपकी तरफ आने का। ठीक है, अब ये खुद को रोकेंगे नहीं, डिनाई नहीं करेंगे इस कनेक्शन को। आप पूरी तरह से आपकी तरफ आने वाले हैं एंड नेसेसरी एक्शंस लेने वाले हैं यूनियन के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए, अपने प्यार के लिए। ठीक है, अपने प्यार के लिए ये नेसेसरी एक्शंस लेंगे, आपकी तरफ ये आने वाले हैं। अपने प्यार के लिए डेफिनेटली आप दोनों मुझे नेसेसरी एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। राइट। सो कुछ तो कम्युनिकेशन होने वाला है। लेट्स सी, या डेफिनेटली कुछ कम्युनिकेशन होने वाला है, कोई ट्रैवल करने वाला है कहीं। राइट, लेट्स सी और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, और क्या मैसेज है। या आप दोनों ही अपने इमोशन से भाग रहे थे, अब फर्दर आप लोग अपने इमोशन से नहीं भागेंगे। ठीक है, आप दोनों ही अपने प्यार की तरफ लौटते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सो आपकी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, या आप दोनों ही एक दूसरे का लव हैं, सच्चा प्यार है। ठीक है, लव ऑफ योर लाइफ टाइम। आप लोग अपने प्यार की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। वाओ, या राइट। सो मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि ये ओके राइट। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ मदर एंड फादर, या सो मुझे यहाँ पे मदर एंड फादर की एनर्जी आ रही है। या सो हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस रिश्ते में, आप दोनों की यूनियन में हो सकता है। या सो अपकमिंग जो फुल मून आएगा ना, उसमें आप लोगों को डेफिनेटली कुछ प्रोग्रेस देखने को मिलेगी अपने रिश्ते में। या आप दोनों की ये जो लव स्टोरी है, इसमें कुछ प्रोग्रेस देखने को मिलेगी आपको अपकमिंग जो फुल मून आएगा। ओके, समथिंग अबाउट 17, समथिंग अबाउट 2,
या कुछ डेट्स आ रही हैं यहाँ पे, 17 फरवरी, 12th of November, 4th November, या समथिंग अबाउट 8। सो ये डेट आ रही है, या क्लैरिटी मिल चुकी है आप दोनों को अपने लव से रिलेटेड, राइट। लेट्स सी। आई इमेजिन यू इन एवरी सॉन्ग, या सी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। सो वो आपको इमेजिन करते हैं हर सॉन्ग में, वो आपको ये बताना चाहते हैं, आप उनको इमेजिन करते हैं हर सॉन्ग में। समथिंग अबाउट स्लीपी, किसी को नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, किसी की नींद पूरी नहीं हुई है। यू वर बॉर्न टू बी अ लेजेंड, या मैंने आपको बताया ना, पास्ट लाइफ में कोई रूलर थे, कोई बहुत बड़ी पोजीशन थी आपकी, अ किंग और क्वीन, तो आप लेजेंड बनने के लिए ही जन्मे हैं, आपको एंजल्स बता रहे हैं ये चीज़, ठीक है। हाँ, यू विल ग्रो इन ऑल फील्ड्स ऑफ योर लाइफ दिस ईयर, या सो आप हर फील्ड में ग्रो करने वाले हैं, हर क्षेत्र में प्रगति करने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, हर फील्ड में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। वेल्थ इज कमिंग इफ़ यू आर मेकिंग एन एफर्ट, या सो अगर आप एफर्ट्स करते हैं तो डेफिनेटली धन आपकी तरफ आने वाला है, ओके। बट आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, राइट। लेट्स सी और क्या मैसेज है। I'm attracted to this one. You are someone extremely valuable. आप बहुत वैल्यूबल हैं, ठीक है, बहुत नायाब हैं आप। सो ये चीज़ आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं। एनिमीज आर क्राइंग, आपके एनिमीज रो रहे हैं, ठीक है, रोना धोना हो रहा है आपके एनिमीज के लाइफ में, या सो आपके एनिमीज रो रहे हैं, कुछ परेशान हैं। यू आर अ बिजी बी, आप बहुत बिजी हैं, बिजी पर्सन हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। गॉड नोज योर वर्थ, ईश्वर को आपकी वर्थ पता है, आपके एनिमीज़ को आपकी वर्थ नहीं पता है, लेकिन ईश्वर आपकी वर्थ जानते हैं, आप नायाब हैं। यू नीड टू क्लेंज योर स्पेस एंड योर ऑरा, हो सकता है आप पर कोई ईवल आई वगैरह कास्ट करी जा रही हो, तो आपको अपने स्पेस को, अपने ऑरा को क्लेंज करना है, ओके। या सरप्राइज ऑन द वे, ओह माय गॉड, आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर दिया गया है, कोई आपको सरप्राइज देने वाला है, या आपको हो सकता है कुछ सरप्राइज मिलने वाला है डेफिनेटली। थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ, या हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी अभी तक। समथिंग अबाउट शॉर्ट हेयर, या कुछ शॉर्ट हेयर से रिलेटेड बात आ रही है, या समथिंग अबाउट शॉर्ट हेयर, ओके। या इट इज़ डिवाइन लव, या सो ये डिवाइन लव है, ठीक है, आपका जो कनेक्शन है, आपकी जो लव स्टोरी है, ये डिवाइन लव स्टोरी है। आई एम क्रेजी अबाउट यू, या सो कोई आपको ये बताना चाहता है कि कोई आपके लिए क्रेजी है, आप किसी के लिए क्रेजी हैं, या बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये म्यूचुअल है, आप दोनों ही क्रेजी हैं एक दूसरे के लिए। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम, या सो अचानक से आपके धन में आपको वृद्धि होती हुई दिखेगी, बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी, आपने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। सरप्राइज इज ऑन द वे, तो कुछ तो सरप्राइज प्लान किया गया आपके लिए। फेरी टेल रोमांस, या समथिंग अबाउट फेरी टेल रोमांस, या आपके जीवन में हो सकता है कुछ रोमांटिक, या सो आपकी लाइफ में रोमांटिक लव पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं और आप भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत रोमांटिक लव स्टोरी मुझे दिख रही है आप लोगों की। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है, वो आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं अपने प्यार को। नॉस्टैल्जिक लव, बहुत सारी यादें हैं आपकी और उनकी, ठीक है, पुरानी यादें हैं आप दोनों की, या हो सकता है वो कोई सॉन्ग वगैरह सुनते हैं पुराना तो आपकी याद आती है उनको। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग फ्रॉम यू, या वो थक चुके हैं आपसे भागते भागते, वो अब और नहीं भागना चाहते अपने प्यार से, ठीक है, आपके लिए बहुत सारा प्यार है उनके मन में और अब वो आपको ये बताना चाहते हैं।
या नो मोर ड्रामा बिटवीन अस नाउ, या सो आप लोगों के बीच में अब कोई ड्रामा नहीं होगा, ठीक है। बस एक्सप्रेशन ऑफ लव होगा, प्यार होगा आप लोगों के बीच में, दैट्स इट। आई मिस यू वाइल आई एम गोइंग टू स्लीप, या सो वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको याद करते हैं जब वो सोने जा रहे होते हैं रात में, ठीक है। जब भी वो सोने जा रहे होते हैं आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और क्या मैसेज है ये ग्रीन वाला, या ओ माय गॉड, सी ट्रुथ रिवील्ड, सत्य आपको बता दिया गया है। यू आर एक्सट्रीमली लकी, आप एक्सट्रीमली लकी हैं, बहुत ज़्यादा लकी हैं। आपकी विशेस को ग्रांट किया गया, मैंने आपको बताया ना, आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, बहुत सारा प्यार। सो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वाओ, आप हो सकता है अपनी विशेस को मांग कर भूल गए थे, ठीक है, लेकिन ओके सी ये चैनलाइज, या सी बॉटम की एनर्जी है, ये धरती ये अंबर जब से तेरा मेरा प्रेम है तब से। सो इट मीन्स ट्विन फ्लेम लव है ये, ट्विन फ्लेम एनर्जी है ये, ठीक है। या सो आप दोनों का ये जो प्यार है ना, ये ट्विन फ्लेम लव है, शिव शक्ति ऊर्जा से उत्पन्न है। तो ये युगों युगों से आपका और आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, आप दोनों का प्यार चला आ रहा है। ओके, सो डिवाइन लव, या सो ये बहुत ही ज़्यादा प्योर लव स्टोरी है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाली लव स्टोरी है, जो हज़ारों सालों में एक बार कभी होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा डिवाइन लव है, एंड ये प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आपका जो प्यार है ना, ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आपने विश किया है अपने प्यार को, आपने मांगा है अपने प्यार को यूनिवर्स से, ठीक है, एंड यूनिवर्स इज गिविंग यू दैट। ओके, बहुत बड़े लेवल पे यूनिवर्स आपको वो विश देने वाले हैं, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।